हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अविनाश कोचिंग सेंटर बिहार में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा होंगे। तो हमने कल होमवर्क दिया था, आई होप कि आप सब बना चुके होंगे, मुझे विश्वास है। तो आज हम चल रहे हैं वर्णमाला क्रम पार्ट 2 में। हमने कल का क्लास जो नहीं पढ़ा वो आज नया है, तो वो मेरा कल का वीडियो देख सकता है। पार्ट 1 एक हम 14 तक पढ़ाए थे, आज हम 15 से 36 तक पढ़ाएंगे पूरे 22 को क्वेश्चन। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना चल रहे हैं प्रश्न बनाने। तो आइए हम जब पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 15 नंबर का है। 15 नंबर, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के कौन सा अक्षर डी का दाएं और उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एम की बाईं और बी है। तो इसमें कह रहा है कि डी का दाएं उतनी ही दूरी पर है जितना ही एम की बाईं और बी है। तब एम हम कल कहे थे कि आप सबको ए बी सी डी जेड तक याद होना चाहिए नंबर सहित। वो किस नंबर पर है? तो हमारा एम 13 पर है, तो हम 13 ले लेंगे। बाईं और का है, दोनों अलग अलग। बाईं और पूछा है ना, बी पूछा है, बी किस पर है? तो हमारा 2 पर है, दोनों को घटा लेंगे तो 11 नंबर। एम बी की बाईं और 11 नंबर पर है। तो अब पूछा है डी की दाईं और उतनी ही दूरी पर होगा जितना कि एम के बाईं और बी था। एम के बाईं और बी 11 नंबर की दूरी पर है, तो डी के दाईं और किस नंबर पर होगा? तो हम ले लेंगे 11। हम जानते हैं कि डी 4 पर होता है, तो 11 + 4 करेंगे 15। तो 15 किसका है? ओ पर आता है, तो ओ हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3। चलते अपना 16वां प्रश्न नंबर पढ़ लिया जाए। निर्देशांक क्या कर रहा है? निर्देशांक देख लिया जाए। 16 से 17 तक लागू होगा। निम्नलिखित वर्णमाला के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। इसके आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए पढ़ें, ठीक ना। एच के दाएं चौथे अक्षर के बाएं 9वें अक्षर कौन सा होगा? एच के दाएं चौथे और अक्षर के बाएं 9वें। एच के दाएं चौथा पर कौन सा अक्षर आता है? एच के दाएं और किधर होता है दाएं? हमारा दाएं किधर होगा? इधर दाएं होगा, ठीक है। एच के दाएं और एच हमारा 8 पर है। दाएं इधर होगा कि इधर? हाली कमेंट में बॉक्स में दे। तो हमारा दाएं हमेशा इधर होता है। हम किस हाथ ले खाना खाते हैं? तो दाईं ओर से। किस हाथ से खाना खाएंगे? उसी हाथ का सही उत्तर होगा, ठीक ना। दाईं हमारा इधर है, तो इधर नहीं होगा। 8 में +4 करेंगे 12, ठीक। अब 8 में 4 करें 12। अब क्या कर रहा है? एच के दाईं तो पता चल गया चौथे अक्षर को कौन सा होगा, तो एल होगा। के बाएं 9वें अक्षर कौन सा होगा? अब इसके बाएं कह रहा है, 12 के बाएं इधर होता है बाएं हाथ, ठीक। अब बाएं हाथ बाएं पूछा है, तो 12 में ले 9 घटा देंगे। 12 में ले 9 घटाने पर कितना बचेगा? 3। तो 3वां हमारा ए बी सी में 3 अक्षर पर कौन सा है? ए बी सी आ रहा है, सही उत्तर सी होगा 3। हम लोग चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए पढ़ रहे हैं, क्या दिया है। निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वीं अक्षर के बाएं 8वें होगा? तो हम कल भी बताए थे कि अगर दोनों एक समान दिया हो, बाएं बाएं दिया होगा, तो दोनों माइनस होगा। इसमें भी वही लागू होगा। देखा जाए, पहला बाएं 21वां दिया है, 21 माइनस अक्षर के बाएं 8वें अक्षर। 21 माइनस 8 करेंगे, कितना होगा? हालिया कमेंट करें। तो हम जानते हैं 21 में 8 कटेंगे 13 बचेगा। 13 पर हमारा एम आता है, सही उत्तर होगा एम। किस प्रश्न का सही हुआ वो सही मार ले।
कमेंट करें किस किस का सही होगा। देखें 18 प्रश्न नंबर है 18। आपके दाहिने से बीच सभी अक्षर के दाएं नवा अक्षर कौन सा होगा? तो दोनों दाएं दाएं दिया है तो दोनों घटेगा। ठीक, घटाते हैं। 20 में ले 9 घटेगा 11। और ये दाएं ले पूछ रहा है ना, तो दाएं हम कल सूत्र बताए थे पूछेगा। तो 27 में ले 11 घटा देंगे तो दाएं वाला अक्षर निकल जाएगा, 16 बचेगा। 16 पर मैं कौन सा है बाएं से? तो बी सही हो जाएगा पी। अगला चल रहे हैं अपना 19वें प्रश्न नंबर पर। आइए पढ़ा जाए। 19वां कौन सा दिया है? 19 नंबर है। आपके दाहिने से 19वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? तो ये पूछ रहा है 19 और 16 के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। तो वो दोनों दाएं, पहले दाएं ले पूछा है फिर बाएं से पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दाएं से 19वें अक्षर दिया है तो 27 में पहले 19 का ताल लेंगे, क्योंकि ये दाएं ले पूछा है तो इसको दोनों को बाएं बाएं कर लेंगे तो अच्छा होगा। इसको घटाएंगे। 8वां हमारा 8वां बाएं से कौन सा होता है? एच होगा, बाएं से एच होगा 8 नंबर पर। अब सेकेंड देखते हैं 16 तो बाएं पहले से दिया है तो ये हो जाएगा 16 बाएं पी होगा। पी और एच के बीच कुल कितनी संख्या है तो गिनने जाए। आइए गिनते हैं। एच आई जे के एल एम एन ओ पी। इसको छोड़कर बाकी सब गिना है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे एच और पी के बीच यानी 19-16 के बीच कुल 7 संख्या है तो 7 सही उत्तर हो जाएगा। चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 20 पर। देखा जाए क्या दिया है 20 पर। यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से छठे अक्षर के दाएं बराबर होगा? ठीक, ये उल्टा क्रम कर रहा है तो दोनों उल्टा क्रम कर रहा है, बाएं से गिना जाएगा। ठीक, बाएं से कर रहा है उल्टा क्रम तो बाएं से कर रहा है तो इसको दाएं से लिया जाएगा। पहला कौन सा दिया है? छठा, बाएं से छठा प्लस दाएं से 12वां। ठीक, दोनों जोड़ने पर 18 होगा। तो हम कहे थे अगर दाएं से पूछेगा तो उसको बाएं ले गिना जाएगा, और बाएं ले पूछेगा तो दाएं ले गिना जाएगा। तो इसको बाएं ले पूछा है तो दाएं ले गिना जाएगा। अगर आप जब नए हो तो मेरे इससे पहले वाले क्लास देख लें, तो आप सबको समझने में कठिनाई होगी। तो हम आप सबको सब कुछ बता चुके हैं। ट्रिक ये है कि अगर 27 में ले घटा दें 18 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 बचेगा घटाएंगे तो 9 पर कौन सी संख्या है? आई है। आई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम अक्षर है अगले अपने प्रश्न नंबर 11 पर। 11 प्रश्न नंबर देख रहे हैं क्या दिया है। निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के बाएं छठा होगा? दोनों अलग अलग दिया है तो दोनों जुड़ेगा। अगर आप सबको मेरा भाषा अगर कोई भी तकनीकी खराबी हो तो आप कृपया कहें, हम उसको सुधारेंगे। आइए देखते हैं। अक्षर दाएं से 8वें 8 प्लस अक्षर बाएं के छठे पूछ रहा है तो 8 6 14 होता है तो जोड़ेंगे
14 पर कौन सा आता है? एन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एन। ठीक। एक दाएं से पूछ रहा है ना, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं, तो दाएं से पूछ रहा है तो इसको 27 में घटाएंगे, क्योंकि इसमें पहले बाएं नहीं दिया, दाएं दे दिया, इसलिए इसको घटाएंगे तो बचेगा 13। तो 13 पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 13 पर एम होगा, तो एम सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग चल रहे हैं, थोड़ा धुंधला है, जानते हैं, कोई बात नहीं, हम पढ़ देंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा। ये हमारा 21वां क्वेश्चन नंबर है, था ना, 21वां है ना, तो छूट कर दे रहे हैं। ये हमारा 21वां, ये हमारा 22वां प्रश्न नंबर है, लिख दे रहे हैं 22 क्वेश्चन नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर 7वें और दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच होगा? तो पूछा इसमें बाएं कल एक टिक बताए थे, ठीक ना, उसी टिक पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो ऐसे बनाए थे उसी तरह ये भी बनेगा। तो आइए बनाते हैं अपना प्रश्न। ठीक, देखिए पहले हम लोग लेंगे दाएं से 12, बाएं से 7वां लेंगे, यहाँ ब्रैकेट 7 प्लस यहाँ होगा ब्रैकेट 27 माइनस, अब दाएं से जो दिया होगा यहाँ लिखेंगे 12/2। ठीक, 7 प्लस 27 में 12 घटाएंगे 15/2, 15 प्लस 7 करेंगे 22, 22/2 घटा देंगे 11 बचेगा। तो 11 पर कौन सा अक्षर आता है, आइए देखा जाए। इसका उत्तर 11 पर हमारा आता है के आता है। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा के। आइए अपना अगला प्रश्न नंबर 23 देखा जाए। अब कोई दिक्कत नहीं है, वे 2-3 को प्रश्न धुंधला लोक रहा होगा। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के दाहिने उतनी है दूरी पर है जितनी दूरी पर पी के बाएं सी है? तो हम इससे पहले वाले इसी में पहले सबसे पहले 15 क्वेश्चन नंबर बनाए थे, उसी द्वारा बनाएगा। इसको आप सब होमवर्क में लिख लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, हाली कॉपी पर नोट कर लीजिए, बना कर कर लाइएगा, देख लीजिए बिल्कुल 15 जैसा बनेगा। कैसे हम लोग 15 बनाए थे इसी वीडियो में देख लीजिए। अगर कोई भी समस्या होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दे कमेंट। चला जाए अगला प्रश्न नंबर 24 पर। आइए 24 देखते हैं क्या दिया है। बी का जो संबंध डी से है और ई का जो संबंध जी से है, आई का वही संबंध किससे होगा? ठीक, तो ये थोड़ा कठिन होगा आप सबके लिए, लेकिन हम बता देंगे बहुत आसान भाषा में। ठीक ना, बी का संबंध डी से है, कैसे है? तो आइए देखते हैं हम लोग। बी हमारा बी बराबर डी, यानी बी 2 पर हो जाएगा, डी 4 पर। अब देखा जाए ई का संबंध जी से है, ई हमारा 5 पर होगा, जी 7 पर। तो एक नोटिस करें, ये 2 है तो अगला उसका 2 प्लस कर दिया, 5 है तो 2 प्लस। तो आई का संबंध किससे होगा? ठीक ना, तो आई हमारा 9 पर आता है, 9 में प्लस 2 करेंगे, 9 2 11, 11 पर क्या आता है? 11 पर के, सही उत्तर हो जाएगा के। देखते हैं ऑप्शन में के दिया है, यहाँ बिल्कुल दिया है, तो सही उत्तर होगा के। अब ना अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। कौन सा अक्षर आपके बाएं से 20वें और
आपके दाएं से 19वें अक्षरों के ठीक बीच में है। तो ये भी वैसे ही बनेगा, कैसे 13 और 22 बनेगा। तो इसको एक बतला देते हैं, किसको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से हम बतला दे रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं, पहले ये बाएं लिया था है, तो ये 20 प्लस ब्रैकेट 27 माइनस 19 बटा 2 कहेंगे, ठीक। 20 प्लस 27 में 19 कत्ते का 8 बटा 2 28 बटा 2 यानी 14। 14 पर हमारा क्या आता है, n आता है। सही उत्तर होगा n। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न नंबर 26 पर। 26 पर देखा जाए, पढ़ा जाए क्या होगा। p के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर कौन सा होगा। p के दाएं, p हमारा 16 पर आता है। p के दाएं 5वें अक्षर, ठीक ना। 5 कर रहा है, 16 में ले 5 कलर दूसरा ले रहे हैं, पूछा नहीं रहा होगा। 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। p के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर, तब 21 में ले 8 के हटाएंगे तो कितना बचेगा, 13। तो 13 पर कौन सा अक्षर होता है दोस्तों, m। सही उत्तर होगा हमारा m। सही उत्तर होगा m होगा। चला जाए अपना अगला प्रश्न नंबर 27 पर। 27 पर आ जाए, क्या पद दिया है, थोड़ा धुंधला है, कोई ना, ठीक हो गया। दिए गए श्रृंखला में बाएं से 21वें और दाएं से 18वें स्थान के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे इससे पहले वाले बनाए थे। तो आइए ये भी बना ले रहे हैं। पहले होगा बाएं, पहले होगा सबसे पहले 21 प्लस ब्रैकेट 27 माइनस 18 बटा 2, ठीक। 21 प्लस 27 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बटा 2। 21 प्लस 9 लुक नहीं रहा है, तो बढ़ा दे रहे हैं। 21 प्लस 9 30 बटा 2 15। सही उत्तर होगा 15 पर कौन सा होता है, 15 पर एल होता है, ठीक। तो एल 15 पर ओ होता है ना। इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है तो कोई नहीं, ये नहीं माना है, इनमें से कोई नहीं, ये कोई मानेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो चला जाए अपना अगला प्रश्न। ये बहुत ध्यान देना है, ये दोनों में बहुत अंतर, कोई नहीं, यानी इसमें कोई उत्तर ही नहीं होगा, इनमें कोई उत्तर होगा लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया होगा। चला जाए अपना अगला प्रश्न बनाने, ठीक। 28 नंबर। दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के बाएं का दूसरा स्थान अक्षर कौन सा होगा, ठीक। दोनों बाएं बाएं दिया है, दोनों बाएं बाएं दिया है तो दोनों खतेगा, ठीक। पहले दिया है बाएं से 12वें स्थान के बाएं का दूसरा, तब 12 में ले 2 खटाएंगे 10 बजेगा। 10 पर कौन सा अक्षर आता है, जे। सही उत्तर हो जाएगा जे। चला जाए अपना अगला प्रश्न नंबर 29 पर, ठीक। तो 29 क्या दिया है, पढ़ा जाए। 29 क्या दिया है, ठीक है। श्रृंखला में बाएं से 9वें और दाएं से 10वें स्थान के बीच कौन सा होगा ना। तो हमें ये बार बार आप सबको बार बार बतलाए हैं प्रश्न नंबर, इसको भी होमवर्क में लिख लीजिए हाली इसको भी नोट करिए कॉपी पर। 2 को दिए हैं आज होमवर्क, दोनों कल बना कर लाइएगा, ठीक। तो चला जाए अपना अगला प्रश्न नंबर, आंसर देख लीजिए। ऑप्शन ये सब दिया है। है अगला प्रश्न नंबर 30। दी गई श्रृंखला में बाएं से 11वें स्थान के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक ना। दी गई जो दिया है ना, दी गई श्रृंखला में बाएं से 11वें स्थान के दाएं तीसरा, दोनों अलग अलग है तो दोनों जुड़ेगा। तो इसमें होगा
देखा जाए 11 प्लस तीसरा पर है ना, दाएं से तीसरा 3, 11 प्लस 3 14 होता है। 14 पर हम जानते हैं एन आता है, एन सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं अपना अगला प्रश्न नंबर 31 पर। दी के श्रृंखला में उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अब यह उल्टा क्रम कहने लगा, तब देखा जाएगा सावधानी पूर्वक यहाँ क्या दिया है। पहले तो यहाँ दाएं दिया है, तो दाएं दिया है तो इसको बाएं ले गिना जाएगा। ठीक, 19वें स्थान के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोनों दाएं दाएं दिया है, तो दोनों खाते का 19 - 9 करेंगे 10। दाएं से दिया है तो बाएं ले गिना जाएगा। 10 पर जे आता है, सही उत्तर हो जाएगा जे। ठीक, अब चल रहे हैं अब अगला प्रश्न नंबर 32 पर। शायद इसका आंसर भी गलत दिया होगा, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर जे होगा। ये गाइड है, इसका आंसर गलत इसमें देता रहता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। 32 प्रश्न नंबर। दी गई श्रृंखला में बाएं से 19वें एवं दाएं से 13वें स्थान के ठीक मध्य कौन सा होगा? फिर 21 से इधर प्रश्न दे दिया है, तो आइए बनाया जाए। ठीक है, बार बार करें। पहले बाएं वाला लिया आएगा हमारा, बाएं वाला 19 प्लस ब्रैकेट 27 माइनस 13/2। ठीक, 19 प्लस 27 में 13 घटाएंगे तो 14/2। 19 में 14 जोड़ेंगे, 9 4 13 के 3 ऐसे लगाए, 2 1 3। ठीक, 33/2 आएगा। 33/2 आ रहा है ना इसमें। 33/2 आया है, तो इसको पता करेंगे तो 16.5 आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी इसमें कोई आंसर नहीं होगा इसका। इसमें अब ये मारेंगे कोई नहीं, ठीक ना। इसमें हम ये मारेंगे, ये मार देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये बार बार करेंगे, ये दोनों देख कर मारना चाहिए। सही उत्तर 5वां होगा, कोई नहीं। आइए हम 33वां प्रश्न नंबर पर आ जाए। दी के श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के बाएं दूसरा स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? दोनों बाएं बाएं दिया है, तो दोनों घटेगा। ठीक, दोनों बाएं बाएं दिया है ना, देखा जाए बाएं पहला बाएं 12 है, दूसरा बाएं दूसरा है, तो 12 में ले 2 घटाएंगे, 10 बचेगा। 10 बजे आता है, जे सही उत्तर हो जाएगा हमारा। चला जाए, आए अब अपना 34वां प्रश्न नंबर देखा जाए क्या दिया है। ठीक ना, दी गई श्रृंखला में बाएं से 7वें स्थान के दाएं 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? ठीक, तो ये देखा जाए कैसे बनेगा। दोनों अलग अलग दिया है, बाएं को दिया है, बाएं को दाएं दिया है। बाएं हमारा दिया है 7, यहाँ 7 लिखेंगे। अब दाएं दिया है 5, तो प्लस 5 लिखेंगे। 7 प्लस 5 12 होता है, 12 पहले होता है, तो हमारा सही उत्तर होगा ए। तो आइए हम अपना अगला प्रश्न नंबर 35 पर देखते हैं। अब जल्द, कोई घबराने की बात नहीं, आखिरी एक और प्रश्न है, देखा जाए कौन दी गई श्रृंखला में बाएं से 9वें स्थान और दाएं से 18वें स्थान के मध्य कौन सा होगा? देखिए बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है, परीक्षा में आने का आपका बहुत ही चांस है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आने का चांस रहता है ऐसा। बार बार करें, पहले बाएं लिखाता है, तो यहाँ पहले बाएं लिखेंगे। 9 प्लस ब्रैकेट 27 माइनस 18/2। ठीक, अब देख रहे हैं 9 प्लस 27 में 18 कटेंगे, 9/2। ये फिर से ये प्रश्न रिपीट कर दिया, एक और दिया था, रुक जाइए हम देख कर बतला रहे हैं कौन सा। पहले ये सॉल्व कर दे रहे हैं।
9 9 पर हमारा कौन सा आता है? आई आएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 3 आई। सही उत्तर हो जाएगा। आइए सही देखा जाए 3 से ये रिपीट किया है। प्लस कौन सा नंबर दिए थे, छोड़िए, ढूंढने पर नहीं मिलता है। अब अपना क्लास का आखिरी देखा जाए प्रश्न कौन सा दिया है। उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से 18वें और दाएं से 17वें स्थान के ठीक मध्य कौन सा हुआ? बार बार कर रही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा में आने का स्थान से, तो इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आइए, पहले बाएं लिखाता है कभी भी, बाद में दाएं लिखाएगा। ठीक, यहाँ लिखेंगे 18 प्लस ब्रैकेट 27 माइनस 17 बटा 2। ठीक, 18 प्लस 10 बटा 2, 28 बटा 2 भाग देंगे 14। 14 पर हमारा आता है एन। सही उत्तर हो जाएगा एन। तो आप सब आई होप कि आज मेरा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आप सबको इंटरेस्ट आया होगा। ऐसे ही आप मेरे क्लास में जुड़े, आप सबका स्वागत है। आज का क्लास हम सब यहीं समाप्त करते हैं। अपने दोस्त भाई बंधु सबको बतला दीजिएगा, यहाँ मेघा का पढ़ाई होता है अविनाश कोचिंग सेंटर बिहार में। ठीक, तो आ जाइएगा। रोज सुबह 6 बजे विद्युत डलाएगा। ओके, थैंक यू।